क्या आपका वजन ज्यादा है या आप थोड़े मोटे हैं या आपकी शुगर हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है और वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाती? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो के अंत तक आपको बता पाऊंगा क्या मुख्य 15 कारण हैं जिनकी वजह से आपके साथ ये हो रहा है। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो हो सकता है कि आप अपने अंदर जल्द ही सुधार भी पाएंगे और इन्हें ठीक करके आप जल्द ही अपना स्वास्थ्य और बेहतर कर लेंगे, वजन भी घटा पाएंगे और अपनी शुगर को भी नियंत्रित कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से देखते हैं क्या वो 15 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपना वजन नहीं घटा पा रहे हैं और जो कि आपके बढ़े हुए वजन और शुगर का कारण है। जो सबसे पहला मुख्य कारण है आपका, जो आप अपना वजन नहीं घटा पा रहे हैं, वो ये है कि आपने ये मान लिया है कि ये नॉर्मल है और ये नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आप अपने लिए ही कमिटेड नहीं हैं। और आप, मैं कहीं बताऊं तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपना ये वजन नहीं घटा सकते या नहीं घटा पाएंगे। तो इसलिए जो आपकी जो विल पावर है और आपकी जो हम कहें अंदरूनी काम करने की शक्ति है या आपका जो वो दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय आपके पास आ ही नहीं पाता, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। आपने जो सोचा या समझा है आप उसी को आगे कार्य करके उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त करना चाहते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना वजन कंट्रोल कर पाएं या अपनी बढ़ी हुई शुगर को घटाएं, तो इसके लिए आपको अपने आप को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी आप ये कार्य कर सकते हैं। ये कोई और आपके लिए कार्य कर ही नहीं सकता, इसे आपको अपने लिए खुद ही करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कारण की। जो आपके ये बढ़े हुए वजन और शुगर का कारण है वो ये है बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अपने काफी सारे मरीजों, जानकारों, रिश्तेदारों से सुना है और पाया है, लोग अपने आप को ये चीज हमेशा कोट करते हैं कि सारी जिम्मेवारियां ही मेरे ऊपर हैं। अगर आप अपने घर में इतने जिम्मेवार इंसान हैं कि आपको सबका ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं ये कहने के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो आप अपने दूसरे चाहने वालों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? चाहे आप किसी भी संबंध में इसका हम कहें संज्ञान ले सकते हैं। आप एक पेरेंट हैं, आप एक ब्रदर हैं, आप एक सिस्टर हैं, आप एक मदर हैं, तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप अपने चाहने वाले का तभी ध्यान रख सकते हैं जब आप हेल्दी हैं। तो अगर आप ये कहें कि मैं तो दूसरी जगह इतने व्यस्त हूँ, मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं, इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पा रही या दे पा रहा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी आप औरों का ध्यान रख सकते हैं और बेहतर तरीके से और लंबे समय तक रख पाएंगे। तीसरा जो कारण है वो ये है कि ज्यादातर लोग कहते हैं जी मेरे घर के पास तो कोई जिम ही नहीं है। ये इतना बड़ा मिथ और झूठ है, और हम कहें कि एक छलावा है। लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मेरे घर के पास कोई जिम नहीं है इसलिए मैं वजन नहीं घटा पा रहा हूं, तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपको जिम की जरूरत ही नहीं है वजन घटाने के लिए, अपना शुगर नियंत्रित करने के लिए। आपको जो जरूरत है वो जरूरत है कि आप जो अपने पूरी दिनचर्या में काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से करें और सही टाइम पे करें, और अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसको और स्ट्रांग करें। आप अपने निश्चयों पर कायम रहें। ऐसा नहीं कुछ भी देखकर या कुछ भी थोड़ा सा आपको कहीं फायदा हो रहा है या कहीं हम कहें कि आपने आज ही निश्चय किया मैं चाय नहीं पीऊंगा, और आज ही आपके पास कोई बहुत अच्छा आपका खास आ गया, तो आपने वो निश्चय तुरंत तोड़ दिया या आपने उससे मुंह मोड़ लिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट यही होगा जो आप ये बहाना दे रहे हैं कि आपके घर के पास या आपकी कोई एक्सेस नहीं है कि आप जिम जा पाएं, या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप जिम जा पाएं, इसलिए आप मोटे हो जाते हैं। ये तथ्य बिल्कुल गलत है।
जिम के बिना भी आप अपना वजन नियंत्रित कर सकते हैं। मैंने अपना तकरीबन 23 किलो वजन घटाया और बिना जिम के मैं कभी एक दिन भी जिम के अंदर नहीं गया। हालांकि मैंने और बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें इकट्ठी की और जिनको अपनाया है, जिनको मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप उनका पालन करें और आप ये सब पा सकते हैं और ये इजीली घर पे ही हो सकता है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल ना जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना किसी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है। आपको जो ज़रूरत है वो ये है कि आपने ये ठान लिया है कि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। और शायद यही एक और कारण भी है जिसकी वजह से वो जिम का बहाना देकर अपनी एक्टिविटीज़ को काफ़ी कम रखते हैं और कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते। और ये बहाना आपको दिन बर दिन और मोटा किए जा रहा है, दिन बर दिन आपकी शुगर को और अनियंत्रित करता जा रहा है और जिसके कि आपके शरीर को भरपूर नुकसान हो रहे हैं। आपका बढ़ा हुआ वज़न आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुँचा रहा है, इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर का किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। और बढ़ी हुई शुगर भी आपके लगभग शरीर के हर किसी अंग को नुकसान करती है। तो आप कृपया जल्द ही अपनी ये आदत सुधार लें और ये जो आपका बहाना है, इस बहाने को अब देना बंद करें। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आप अपना वज़न नहीं घटा पा रहे हैं, वो आपकी सोच है। जो आप कहते हैं कि ये तो शायद मेरी फैमिली में ही है, मुझे ये अपनी फैमिली से गिफ्ट मिला है। कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ ये सही है, लेकिन यहाँ भी आपको अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हाँ, आपको ये अपनी फैमिली से एज़ अ जेनेटिक गिफ्ट मिला है, इसके बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अपनी फैमिली से जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं, जिसकी वजह से आप ये अपना मोटापा कम नहीं कर पा रहे हैं या आप अपनी शुगर को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो है कि वो आपकी फ़ैमिलियल आदतें, वो आपका फ़ैमिलियल बिहेवियर, वो फूड हैबिट्स, वो आपका एटीट्यूड जो आपने अपने फैमिली के इस एनवायरनमेंट में सीखा है और वो आपकी पर्सनल हैबिट्स जो आपने इस फ़ैमिलियल एनवायरनमेंट में और ग्रो की हैं, जिन सब के मिलान से अब आप ऐसी जगह पहुँच गए हैं कि आप अपना वज़न नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट कारण है रादर देन जो हम कहते हैं कि मुझे ये फैमिली से मिला है एज़ अ जेनेटिक। और ये आपने पाया भी होगा कि अगर आप अपने फैमिली में मोटे हैं, तो आप अकेले ही ऐसे मोटे नहीं होंगे, आपकी फैमिली में और लोग भी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह हैं। ये क्यों है? आप सोचें। ये इसलिए है क्योंकि आप सबके अंदर एक कॉमन पैटर्न है। वो कॉमन पैटर्न क्या है? कुछ कॉमन हैबिट्स हैं खाना खाने की, कुछ कॉमन हैबिट्स हैं किस प्रकार का खाना आप खाते हैं, कुछ कॉमन हैबिट्स हैं जैसे कि एक्सरसाइज़ बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब है। ये सारी जो कॉमन हैबिट्स बन रही हैं इस कॉमन पूल में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हैं रादर देन कि वो जीन्स जिनको आप हमेशा कोसते रहते हैं कि शायद मुझे ये मेरी फैमिली से गिफ्ट मिला है, मेरे फैमिली में तो सारे पहले ही मोटे हैं, हमारे तो परिवार में ये सदियों से चला आ रहा है, तो इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। ये एक बहुत गलत धारणा है और इस गलत धारणा की वजह से काफ़ी लोग अपने आप को और बीमार कर लेते हैं और अपनी दूसरी बीमारियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसके बाद जो 5वां हम कहें इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ है, वो ये है कि आप टेस्ट तो कराते हैं और टेस्ट कराते रहते हैं, टेस्ट कराते रहते हैं, उसके अंदर पाते हैं कि हाँ भई, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, HbA1c लेवल बढ़ गया है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपके शरीर के अंदर लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल डिरेंज है और आप उनको लेके हमेशा चिंता, चिंता, चिंता ही करते रहते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो आपको काम करना है, जो आपको सुधार लाना है, जो आपको एक्टिविटी करनी है, उसको आप सदा ही भूल जाते हैं। जब आप उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो अगली बार टेस्ट कराएँगे तो रिज़ल्ट वैसे ही या उससे बेकार ही आएँगे। उसके अंदर फ़ायदा आपको क्या ही होगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं जब अगली बार आप टेस्ट कराएँ, तो उसके अंदर आपको फ़ायदा हो, आपको पता लगे कि आपने जो मेहनत की है उससे आपको कितना फ़ायदा मिला है, तो आप आज से ही काम करना शुरू कर दें। इन दवाइयों के अलावा अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो उससे आपकी सेहत पे ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा।
दवाइयाँ एक की दो हो जाएंगी, लेकिन आपकी बीमारी इतने अच्छे से ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आपने आज से अपना काम करना शुरू कर दिया तो हो सकता है धीरे धीरे आपकी दवाइयों की मात्रा भी घट जाए और दवाइयाँ भी कम हो जाएं, और आपकी विल पावर और आपकी एक्टिविटी लेवल आप हमेशा मेंटेन रखें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ बंद भी हो जाएं। इसके बाद जो छठा कारण है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है, वो ये है कि आप कभी भी किसी भी प्रकार के स्नैक को मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा है कि आप कारण ढूँढते हैं कि कैसे आप उसको प्राप्त कर पाएँ। आप मौका ढूँढते हैं, चलो मैं फ्री हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन दोस्त से पूछ लेता हूँ, क्या चाय पिएगा? अब वो हाँ कर देगा तो आपका भी काम बन गया। क्या समोसा मँगा लें? आपका भी काम बन गया। कोल्ड ड्रिंक पी लें? चलो आपका भी काम बन गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ ठंडा हो जाए? आपका भी काम बन गया। तो आप ये जो कारण ढूँढ रहे हैं और आप ये सोचते हैं जो कंपनी मिल जाती है आपको तो फिर उसमें मज़ा ही आ जाता है। लेकिन कंपनी का एक नुकसान ये भी है कि कंपनी के अंदर जब भी आप ये स्नैक लेते हैं तो हो सकता है कि जब आप बिना कंपनी के ले रहे हो तो शायद आपका ब्रेक जल्दी लग जाता। लेकिन जब आप कंपनी में हैं तो अब दूसरा कोई ऑफर कर देता है, कोल्ड ड्रिंक तो हमने ले ली, यार एक ये छोटा सा स्नैक और ले लें, या हाँ ये स्नैक तो ले लिया, कुछ पीने के लिए कोला ले लें। तो जब भी आप कंपनी में होते हैं तो एक और चीज़ ऐड होती है, और यही अगर आपने अच्छा मन बना लिया है और आपने ये प्रण कर लिया है कि मैं अपने वज़न को घटा के दिखाऊँगा, मैं अपनी शुगर को कम करके दिखाऊँगा, तो जब आपका दोस्त या आपके परिवार वाले, आपके मिलने वाले आपसे कहेंगे, चलो ये खा लेते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे, नहीं, मैं भी नहीं खा रहा और आप भी मत खाएँ, ये नहीं, हम थोड़ी देर इकट्ठे खाना खाएँगे, जो हमारा मील टाइम है उस पे। तो देखिए, अब वही जो अब आपने निर्णय लिया और काम किया, उसका प्रभाव अब आपके ऊपर भी और आपके दोस्तों के ऊपर दूसरे प्रकार से पड़ेगा, ना कि जब जब आप पहले सोचते कि मेरे दोस्त ने कहा है, मैं इसे कैसे मना कर दूँ। जो ये फ़र्क है, ये फ़र्क आपकी सोच का है, आप अपनी सोच बदलिए, तो ये सारे काम संभव हैं। अगर आप अपनी उसी पुरानी सोच पे रहेंगे, तो ये काम बिल्कुल भी संभव नहीं है और कभी भी आप इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि आपके पास अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम है ही नहीं। जी हाँ, आपको हमेशा लगता है कि मैं इतना व्यस्त हूँ, मैं इतना बिज़ी हूँ, मेरे पास अपने स्वास्थ्य के लिए कोई टाइम है ही नहीं, मैं टाइम कैसे निकालूँ? आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, आप बहुत ही ज़्यादा पुअर टाइम मैनेजर हैं और आपको ये टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी समस्याएँ कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसका मैं एक और उदाहरण आपको दे सकता हूँ। आप जब अपनी कंपनी में होते हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी डेज़िग्नेशन पे प्रोफ़ेशनल वर्क दे रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने वहाँ पे जो आपका निर्धारित समय है, उससे कम समय दिया हो? मैं कहता हूँ 99.99% ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। अगर आप लेट भी गए होंगे, तो आप उसे कंपनसेट थोड़ा बहुत नहीं, इवन ज़्यादा कंपनसेट करके आएँगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी कंपनी का, वहाँ आपकी ऑर्गनाइज़ेशन का डंडा है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। लेकिन आपके शरीर के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका शरीर है, आप ध्यान दें, ना दें, आपकी इच्छा। तो जो ये अब आपका दिमाग आपसे करवा रहा है, सिर्फ़ ये बहाना देके कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। हर किसी को उसी 24 घंटे में से टाइम निकालना पड़ता है। जो स्वस्थ रहना चाहता है, वो आधा घंटा अपने शरीर को ज़रूर देगा। जो रहना ही नहीं चाहता, वो कभी टाइम निकाल भी नहीं पाएगा ज़िंदगी भर। इसकी पक्की गारंटी है। आप अपने आप को देख लें, किसी और को एग्ज़ाम्पल लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए जिसका आपने मन बना लिया है, आपको एक गाड़ी चाहिए, आपने उसके लिए काम किया, आपने गाड़ी ले ली, देखो आपने टाइम मैनेज किया, आपने मनी मैनेज किया, आपने सब कुछ मैनेज किया और आपने वो प्राप्त कर लिया।
लेकिन आपने कभी अपना हेल्थ गोल रखा ही नहीं, कभी आपने ये रखा ही नहीं। आपकी हेल्थ आपके लिए कोई प्रायोरिटी है? जब आपकी हेल्थ आपके लिए कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, तो आप उसके लिए टाइम कभी भी जिंदगी में निकाल भी नहीं पाएंगे। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है और अगर आपको अपना वजन घटाना है, आपकी शुगर कंट्रोल करनी है, तो आपको अपनी बॉडी का चार्ज लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो कभी भी आप ये नहीं कर पाएंगे। और यही मैं एक और बात बता दूं कुछ लोगों को, स्पेशली स्पाउसेस को और फैमिली में, अगर किसी ने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली, अगर आपके पेरेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि बच्चे उठो, एक्टिविटी करो, पार्क जाओ, कुछ करो, या आपकी वाइफ ने या आपके हस्बैंड ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और आपको कहना शुरू कर दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ही दिनों में ऐसा होगा कि आपके रिलेशनशिप में इतना तनाव आ जाएगा। हालांकि आपका स्पाउस या आपके पेरेंट्स आपसे कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, वो आपकी एक ऐसी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह इतने स्ट्रेसर्स हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स ने भी अब बोल बोल के, आपके स्पाउस ने भी आपको बोल बोल के अब बोलना ही बंद कर दिया होगा कि बोलने का कोई ज्यादा खास फायदा तो है नहीं। और जब अगर आप थोड़ा सख्त होके बोलते हैं या उसकी कार्रवाई के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो आपके अंदर टेंशन बढ़ जाती है। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था आपके लिए, आपने खुद ही उसे मना कर दिया और इस चक्कर में अपना आपने एक रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा तनाव पैदा किया। तो कृपया इस चीज को समझें। कोई भी व्यक्ति जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है या आपकी कोई कमी निकालता है, मेरे सोचने में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो आपको बदलना चाहता है। और सब आपको दुनिया के साथ लेना चाहते हैं, और जो व्यक्ति आपको बदलना चाहता है वो हमेशा आपकी कमी निकालेगा, बताएगा आपको कहाँ आपको बदलाव करने हैं ताकि आप सफल हो पाए। तो हमेशा प्यार करें उन लोगों से जो आपको राह दिखाते हैं, आपकी कमी बताते हैं और आपको सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 8वें कारण की, जो है कि आप एक पार्टी पर्सनैलिटी हैं। ये आजकल की एक नई टर्मिनोलॉजी है। आई एम ए पार्टी पर्सन, आई एम ए पार्टी मैन, आई एम ए पार्टी वुमेन, आई एम ए पार्टी गर्ल, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते। अब यहाँ जो एक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूं, ये जो पार्टी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही थोड़ा गलत है। आपके दिमाग में आपने जो पार्टी का कंसेप्ट बना रखा है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं आपको अपना कंसेप्ट समझा देता हूँ। मेरा पार्टी का कंसेप्ट है कि आज एक गेट टुगेदर है और इस गेट टुगेदर में मुझे जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है, अपने परिवार वालों से मिलना है, या अपने और किसी भी, हम कहें कि ऑफिशियल गेट टुगेदर है तो हम जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनसे मिलना है। मेरा उद्देश्य मिलना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ हैप्पीनेस एंड लव। मेरा मोटिव कभी से कभी तक किसी पार्टी में जाने का ये नहीं होता कि मुझे वहाँ पे खाना एंजॉय करके आना है। और 99% आजकल कोई पार्टी और गेट टुगेदर का मतलब सिर्फ एक होता है, पार्टी गेट टुगेदर। मतलब आज हम क्या अलग खाएंगे, क्या बेहतरीन खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कितना खाएंगे, उसकी कोई लिमिट है कि नहीं है, साथ में और कौन कौन आ रहा है, नॉन वेज उसके अंदर होगा कि नहीं होगा, अल्कोहल उसके अंदर होगी कि नहीं होगी। ये पार्टी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आजकल लोग चल रहे हैं। हालांकि उस इम्पोर्टेंस को, जो गेट टुगेदर को, वो शायद भूल जाते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और इस पार्टी के खाने ने और पीने वाली वस्तुओं ने इसको कहीं बस छुपा के रख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आपसे ही अपनी पार्टी का मतलब रीडिफाइन करेंगे, उसको वापस रिस्ट्रक्चर करेंगे कि और सोचेंगे कि आप पार्टी किसे कहते हैं। और अगर आप एक पार्टी पर्सनैलिटी हैं और आप सिर्फ पार्टी खाने पीने के लिए ही करते हैं, तो कृपया अपनी ये खाने पीने वाली पार्टीज को थोड़ा बदल दें। बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ये ज्यादातर सुना ही होगा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का। आप किसी भी अपने ऐसे दोस्त को पार्टी के लिए बोल दो कि आज नॉनवेज और दारू है पार्टी में। प्लीज डू नॉट माइंड माई वर्ड्स। कृपया, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को मेरे ये शब्द अच्छे ना लग रहे हो। तो मैं कहता हूँ 99.99% इंसान टाइम भी निकाल लेगा, मैनेज भी कर लेगा,
फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर देगा, कोई भी बहाना बनाएगा, कुछ भी करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी बता देगा ये काम मैं बाद में कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, मैं लेट नाइट जाके काम कर दूंगा, सब कुछ वो सेटल कर देगा। अब टाइम निकाल लेगा पार्टी के लिए। हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकल सकता, निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। पार्टी के लिए टाइम हमेशा निकल जाता है, एडजस्ट हो जाता है। आप दोस्तों को बुलाओ तो वो भी आ जाते हैं। आप अपने दोस्तों को बुलाओ कि सुबह क्रिकेट खेलना है या कहीं और ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कोई नहीं आएगा, लिमिटेड आएंगे, गिने चुने लोग आएंगे। आपको पार्टी है, किसी वक्त कर लो, उसी वक्त सब हाजिर हो जाएंगे। आप देखिए आपकी जो सोच है, आपका जो दिमाग है, वो कहाँ पर है। और कभी भी आप पार्टी में लेट नहीं होते, ज्यादातर आप अपनी पार्टी में टाइम से पहुंचते हैं, और पार्टी एंड करने का आपका कोई टाइम नहीं होता। देखिए, ये भी मजे की बात है। अगर आपने सोचा था कि 2 घंटे की पार्टी करेंगे, तो ज्यादातर 4 5 6 घंटे तो ऐसे ही हो जाती है। अब आपके पास समय आ जाता है। तो समझें इस चीज को, जो अब आपके पास टाइम आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। अब भी आप मैनेज कर रहे हैं, कहीं कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो अगर आप डेली 30 मिनट निकाल लेंगे, तो आपका जो अपना शरीर है वो आपको सदियों तक दुआएं देगा, और आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। इसके बाद जो नौवां कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों के अंदर सुधार नहीं हो पा रहा है, वो ये है कि उनकी जो सोच है वो बिल्कुल फिक्स हो गई है। उन्होंने जैसा पढ़ा है, जैसा सोचा है, जैसा समझा है न्यूट्रिशन के बारे में, वो वहीं फिक्स रहना चाहते हैं। उनकी अपनी फिक्स्ड फूड प्रेफरेंसेस हैं कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात, वो उसको बदलना नहीं चाहते। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप अपने अंदर सिर्फ एक बदलाव ले आए कि अब आप जो खाना खा रहे हैं वो सिर्फ जीने के लिए खा रहे हैं, आप खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालांकि ज्यादातर लोग जो आजकल हैं वो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, कि मैं इतने कमा लूं कि मैं अगली बार ऐसी पार्टी दे पाऊं, मैं इतने कमा लूं कि अगली बार मैं 5 स्टार में जाके खा पाऊं या खिला पाऊं, मैं इतने कमा लूं कि मैं हर वीकेंड पार्टी कर सकूं। ये जो आपकी सोच है, देखें, यही सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। अब ये फिक्स्ड माइंडसेट कैसे हो जाता है आप नरिशमेंट के लिए, मैं आपको बताता हूं। आपके डाइट के अंदर कैसे ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि मैं तो चिकनी चीजें खाता ही नहीं, फिर भी पता नहीं मैं इतना मोटा क्यों होता जा रहा हूं। एक चीज मैं आपको आज यही क्लियर कर देता हूं कि सिर्फ चिकनाई आपको मोटा नहीं बना रही है, इस चीज को समझ लें। आप जो भी चीजें खाते हैं वो आपके शरीर में जाके अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाती हैं, और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, तो उसका जो स्टोर करने का मैकेनिज्म है वो सिर्फ फैट में स्टोर हो सकता है। तो इवन अगर आपने फैट खाना बंद कर दिया, आप चपाती या कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे भी आपका शरीर चर्बी बना सकता है। ये आप अच्छे से समझ लें। आपकी जो फैट खाने की प्रक्रिया है, सिर्फ उसी से आपके शरीर में मोटापा नहीं होता, चर्बी नहीं बनती। आप कुछ भी खाते हैं उसका आपके शरीर में फैट बन सकता है। दूसरी बात, कहते हैं लोग मैं तो बाहर का कुछ खाता ही नहीं, मैं तो सारी चीजें घर की ही खाता हूँ। तो जनाब, मैं आपको ये बताता हूँ, घर और बाहर जो कुछ भी बन रहा है, उनमें कुछ हद तक चीजें हम कहते हैं कि बाहर जब भी कोई चीज बन रही है तो उसके अंदर हम कहें हाइजीन वाला फैक्टर होता है। अच्छा या बुरा हम कहें इस प्रकार में कि ये भी हो सकता है कि वो किस प्रकार का फूड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हों, किस प्रकार का या किस क्वालिटी का फूड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। आपके घर में सारी अच्छी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप उनको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपका शरीर खराब होगा। इस बात को भी तो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है। कि डॉक्टर साहब, मैं तो बाहर का बिल्कुल नहीं खाता, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है इसलिए है क्योंकि आपकी आदतें सही नहीं है। आप खाना अच्छा खा रहे हैं, घर पे बना हुआ खा रहे हैं, और अगर घर पे भी जो बनाने वाला है, कोई भी बना रहे हो, चाहे आप खुद ही बना रहे हो, आपका बनाने का तरीका ही गलत है।
आप जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने में वो ही गलत है, तो भी आपको रिजल्ट भी गलत मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को भी समझ लें। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ कुछ ही चपाती खाता हूँ। हाँ, आप खुद ही बता रहे हैं आप कुछ चपाती खाते हैं, आप चपाती के अलावा कुछ और खाना शुरू करें। फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, बहुत फायदा होगा। सलाद के नाम पे तो दुनिया बस ऐसे कतराती है जैसे पूछो मत। ज्यादातर लोग सलाद अपनी प्लेट के अंदर लेते ही नहीं है, खाना ही नहीं पसंद करते। और अगर बाई चांस कोई कह भी दे या कुछ ले, तो भी दो छोटे से पीसेस खीरा के ले लिए जो 10 ग्राम भी नहीं है, एक छोटा पीस टोमेटो का ले लिया, एक छोटा पीस अनियन का ले लिया। इससे ज्यादा उनकी प्लेट में मैं कहूँ 10 ग्राम, 15 ग्राम, मैक्सिमम 20 ग्राम से ऊपर रफेज नहीं होता, सैलेड नहीं होता। हरी सब्जियां खानी आपको पसंद नहीं है, आप खाना पसंद नहीं करते, आपको अच्छी नहीं लगती, आपको उनका टेस्ट नहीं आता, आपकी प्लेट में नहीं है। फ्रूट्स खाना भी आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत कम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाना भूल जाते हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं है उसकी। दाल खाना आपको पसंद नहीं है, दाल आपको अच्छी नहीं लगती। नट्स आप कभी खाते नहीं हैं, और कभी खाते हैं तो एक्सेस मात्रा में खाते हैं। और हमेशा खाएंगे जब आप रोस्टेड और साल्टेड खाएंगे, और वो भी पार्टी के साथ खाएंगे। तो जब पार्टी में रोस्टेड सॉल्टेड आप खा रहे हैं तो उसके साथ दूसरी चीजें कितनी खा रहे हैं अब आपको पता है, और ड्रिंक्स कितने ऐड हो जाते हैं वो भी आपको पता है। तो अब इनका कितना फायदा होगा आपको ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और कुछ लोगों का ये वाला जो जुमला है तो मुझे बहुत ही पसंद है। डॉक्टर साहब हम तो पानी पीते हैं वो भी हमें बहुत ज्यादा लगता है, हम तो पानी से ही मोटे होते जा रहे हैं। आप एक बार इस चीज को अपना लें, एक दिन खाना छोड़े और पानी पिए, आपको पता लग जाएगा कि आप सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। आप अपना वेट कर लेना 24 घंटे में, 24 घंटे में आपको पता लग जाएगा फर्क। जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो पानी भी पीते हैं और पानी इतना ज्यादा पीते हैं, खाना खाते ही नहीं है, हमें पानी ही मोटा बना रहा है, उन लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि एक दिन पानी पे बिताएं। मैं गारंटी देता हूँ पूरा दिन पानी पे नहीं बिता पाएंगे वो, और उससे पता लग जाएगा कि उनकी खाना खाने की कितनी ज्यादा उनको तलब रहती है। तो आप झूठ बोलना बंद करें अपने आप से भी, और जिनसे आप सलाह ले रहे हैं उनसे भी, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसके बाद जो 10वां कारण है वो ये है डिस्टर्ब स्लीप। ज्यादातर लोगों की आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब है। आप काफी लेट सोते हैं, आप काफी लेट डिनर करके इमिजिएटली सो जाते हैं, आपका डिनर और सोने के बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है, और कुछ गैप है तो भी उसको आप ज्यादातर अपनी टीवी या मोबाइल के ऊपर बिताते हैं। आप सुबह उठते हैं तो भी लेट उठते हैं, और कई बार मैं क्या कहूँ कि ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि आप अपने ऑफिस भी लेट पहुंचते हैं, और फिर उसको कंपनसेट करने के लिए वापस घर पे लेट आते हैं। और ये साइकिल यूं ही चलती रहती है कॉम्प्रोमाइजेस की। और आपकी जो सबसे ज्यादा इसमें कॉम्प्रोमाइज होती है वो स्लीप। और आप अपनी एक आदत सुधार लें तो ये सारी चीजें, पूरी साइकिल ठीक हो सकती है। आप टाइम पे जाएं, टाइम पे आएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाएं, हो गया काम खत्म। लेकिन एक गड़बड़ी ने पूरी साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया और जिंदगी भर डिस्टर्ब रहती है। एक अच्छी रात की नींद आपके शरीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसको आप देखकर ये समझ सकते हैं कि नींद आपके शरीर के लिए क्यों जरूरी है। और कृपया इसे जरूर देखें और समझें कि अगर आपको अपनी इतनी सारी बीमारियां ठीक करनी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो जिम से ज्यादा अगर आप अच्छे से सोएंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। आप देखिएगा जरूर इसको। कुछ लोगों की एक और समस्या है, वो कहते हैं कि अगर मैं मोटे से पतला हो जाऊंगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरी फैमिली वाले ही मुझे कहेंगे कि हाँ भी ये क्या हो गया। और मैं जिस समाज में रहता हूँ, उस समाज में जो लोग मुझे, मेरे मिलने वाले मुझसे कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे दुबले पतले हो गए, कोई बीमारी हो गई क्या। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने तकरीबन 6 महीने में 23 किलो वजन घटाया, और तकरीबन 1 साल से मैं अपना वजन स्टेबल रख पा रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ मेरी इस जर्नी के अंदर क्या हुआ। मेरी इस जर्नी में मेरी फैमिली में भी काफी लोगों से मुझे सुनने को मिला कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो, अपने शरीर का ध्यान रखो। यस, मेरे रिश्तेदारों में मैंने ज्यादातर यही सुना, क्या हो गया, बीमार हो गया क्या, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमारे हरियाणा में कहते हैं घना माड़ा हो गया, बिल्कुल कमजोर हो गए आप तो। सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों ने, मेरे खास चाहने वालों ने अप्रिशिएट किया, क्या यार फिट हो गए,
कैसे किया मुझे भी पता, मैं भी करूँगा। क्या यार फिट हो गए? तो इससे आपको पता लगता है सही में कि आपका शुभ चिंतक कौन है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आपने वज़न घटा लिया, आप बीमार हो गए थे, क्या कुछ और आपको तकलीफ तो नहीं हो गई थी? उनकी सोच सिर्फ़ यही कह सकती है कि जिसका वज़न बढ़ गया वो कभी कम नहीं हो सकता, वो बीमारी में ही कम होगा। क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने भी ट्राई किया होगा, वो इतनी बार फेल हो चुके हैं। उनकी इच्छा शक्ति उनका साथ छोड़ गई बहुत जल्दी। तो अब यहाँ भी समझ पा रहे होंगे ये सारा माइंड गेम है, सोशल भी। अगर आपको कोई ऐसे चीज़ें कहता है, तो आप कहना शुरू कर दें कि देखो मैं ठीक हो गया हूँ और मैं औरों को ठीक करना चाहता हूँ। आप करना चाहते हैं वज़न कम, तो मैं उसके लिए भी आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ या मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ कि आपका भी कम हो जाए। आप देख लेना उस पे रिएक्शन क्या होगा। जो भी इंसान इस सृष्टि में लकीर से हट के काम करता है, उसको कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी कुछ कठिनाइयाँ हैं जो आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसी कठिनाइयाँ झेलना या इनको फेस करना अच्छा है, क्योंकि आपको पता है आप जो अब और हेल्दी हो गए हो, किस लिए हुए हो? क्योंकि यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। क्योंकि आप और हेल्दी हो, तो अब आप अपने चाहने वालों का और अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और उन्हें भी और अच्छी तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। तो पहले अपने ऊपर काम करें, उसके बाद दूसरों में बदलाव की अपेक्षा करें। तो कृपया इससे घबराएं नहीं और इसका डट कर सामना करें। सब ये भी ठीक हो जाएगा और इसको आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आप अकेले पड़ जाएँगे, आपके दोस्त आपसे कुछ कहेंगे, आपके फैमिली वाले कुछ कहेंगे। आपके चाहने वाले हमेशा आपको फ़ेवर करेंगे और जो सिर्फ़ आपसे किसी कारणों से जुड़े हैं, उनकी तो आप चिंता करना ही छोड़ दें। फिर एक और जो कारण है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती जा रही है, वो है कि आपका जो ये स्वीट टूथ है, ये मेरा जो मीठा खाने का मन हमेशा करता रहता है। इस मीठा खाने वाले मन को कंट्रोल कर लें। इस मन ने ही आपको ये इतना बड़ा गिफ्ट दे रखा है कि आपका वज़न ज़्यादा है या आपकी शुगर हमेशा अनकंट्रोल्ड रहती है। आपका जो मिनट-मिनट में, थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मीठा खाने का, कुछ ना कुछ पीने का, कुछ ऐसा शेक लेने का, कुछ स्नैक खाने का मन करता रहता है। इस मन को छोड़ दें और ये इस एडिक्शन से बाहर आ जाएँ। ये आपके शरीर का बहुत ज़्यादा नुकसान करता जा रहा है और एक चीनी से आपके शरीर को कितने फ़ायदे या कितने नुकसान पहुँचते हैं, इनके लिए भी मैंने 2 एक अलग वीडियो बनाए हैं। उनको भी ज़रूर देखें और समझें कि चीनी के क्या आपके शरीर पे चमत्कारिक प्रभाव हो सकते हैं। कृपया उस वीडियो को भी ज़रूर देखकर ये समझ लें। इसके बाद जो एक और है कारण जिसकी वज़ह से आपका वज़न नहीं घट रहा है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो है कि खाना आपके लिए एक पैशन बन गया है। और मैं आपको कहूँगा कि ये पैशन अगर आपको बनाए रखना है तो इसको काफ़ी नियंत्रित करना पड़ेगा। नहीं तो इस पैशन को कृपया आप जल्दी से जल्दी बदल लें। अगर आप इसको नियंत्रित कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप इसको नियंत्रित नहीं कर पाए तो ये आपको इतनी सारी बीमारियाँ देने वाला है, आपके शरीर को इतने नुकसान होने वाले हैं, तो कृपया इसे जल्द से जल्द बदल लें। क्योंकि मैंने आजकल ये काफ़ी लोगों में ये प्रवृत्ति पाई है कि वो वीकेंड्स होते हैं उसके अंदर भी जब उनको टाइम मिल रहा है तो वो टाइम खराब करते हैं बेड में सुस्ताने के लिए, सोने के लिए नहीं, सुस्ताने के लिए। और वीकेंड में ये चीज़ ढूँढने के लिए कि इस हफ्ते कौन-सी नई जगह, कौन-सी नई चीज़ खानी है और उसको एक्सप्लोर करना है। उस वक़्त भी, उस वीकेंड पे भी लोग टाइम ये नहीं निकालते कि इस वीकेंड पे मुझे टाइम मिला है, पूरे हफ्ते मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं इस वीकेंड पे ज़्यादा एक्सरसाइज़ करूँ, अपने शरीर को टाइम दूँ, अपने शरीर को पार्क में ले जाऊँ, उसको धूप दिखाऊँ ताकि वो और बेहतर हो जाए। हालाँकि वो इस पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं कि आज कैसे मैं आराम से सो सकता हूँ कि मुझे कोई उठाए ना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं सुस्ता लूँ और मैं कौन-सी ऐसी नई जगह जाके नई डिश खाऊँ, इसके लिए इंसान ज़्यादा सोचता है, इसीलिए वो रिज़ल्ट आप प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये भी शंका है और मैंने कुछ लोगों में पाया है कि ये ऐसी विचित्र बातें कुछ लोग सोचते कैसे हैं?
कुछ लोग इसलिए अपना वजन नहीं घटाना चाह रहे हैं कि उनको लगता है कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उनकी जो अलमारी में इतने सारे कपड़े रखे हैं वो उनको बदलने पड़ेंगे, और अब नए कपड़े लाने पड़ेंगे और नई शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। और लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता दूं, जो अब आप ये छोटा सा खर्चा कर रहे हैं ये आपका बहुत फायदा करा सकता है। आपको लॉन्ग टर्म में स्वास्थ्य में इतने ज्यादा फायदे होने वाले हैं, इतना ज्यादा गेन आप करने वाले हैं कि आपके और खर्चे इतने कम हो जाएंगे। आप ना कोई एक्स्ट्रा स्नैक लेंगे, आप ना फालतू खाना खाएंगे, ना फालतू व्यर्थ अपना टाइम कहीं गवाएंगे, ना फालतू आप अपनी गाड़ी घुमाएंगे, ना ही आप अपना दूसरी चीजों में समय जाया करेंगे। तो आपके पास समय और पैसा दोनों बढ़ जाएंगे, जिसको आप कहीं और निवेश करके कुछ और फायदा ले सकते हैं। तो ये जो एक कारण है कुछ लोगों का, बहुत ही विचित्र है, और मैंने ये कारण काफी लोगों से सुना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड भी किया। आखिरी में जो सबसे खतरनाक एक कारण है जिसको लोगों ने अपने अंदर समा लिया है, और जिसको मैं चाहता हूं लोगों को अपनी धारणा बदलनी चाहिए, वो ये है कि मेरे पास एक मेडिकल इंश्योरेंस है, या मेरे पास कोई ऐसा कवर है कि बाई चांस मैं और मेरा परिवार अगर बीमार हो गया तो हमें वहां से सपोर्ट मिल जाएगा और हमारा वो खर्चा नहीं होगा। ये बहुत ही छोटी मानसिकता है और ये मानसिकता बहुत गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है और आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस ले भी लिया, तो ये मानसिकता सबसे पहले तो ये बताती है कि आप बीमार होना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं कि बीमार होना चाहते हैं। दूसरा, आप बीमार होकर वो बीमारियां आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, क्योंकि आपने जो ये चीज जिस पे आपने पैसा लगाया है, इंसान उस चीज पे हमेशा पैसा लगाता है जिसमें उसको बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने पैसा ही बीमार होने के लिए लगाया है तो बीमारी भी आपको जरूर मिलेगी। कुछ लोग इसमें नाराज हो सकते हैं मुझसे, लेकिन आप बैठ के कृपया ये सोचें, थोड़ा सा सोचें, क्या ये आपका कवर छोटा सा आपको काफी चीजों में ओवर इंडल्ज होने के लिए प्रेरित नहीं करता? क्या फर्क पड़ता है एक ड्रिंक और ले ले, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा ही ले ले, अरे बीपी शुगर कोई नहीं कंट्रोल हो जाएगा, अरे कैंसर भी हो गया तो कोई नहीं, मेरे पास तो पैकेज है 50 लाख का। कोरोना में लोग परेशान हुए, मेरा कोरोना कवर्ड नहीं है, अब 20 हजार मैंने फालतू खर्च कर दिए, अब मेरा कोरोना भी कवर हो गया। अरे कोरोना कवर हो गया, लेकिन उन्होंने कोई स्टैंप लगा के गारंटी दी है क्या कि वो कोरोना से आपको बचा लेंगे? आपकी मरने से बचने की कोई गारंटी है? आपकी मरने से बचने की कोई गारंटी नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं भी नहीं कह सकता। जो इंसान इस सृष्टि में आया है वो हमेशा जाएगा, कितने दिन बिताकर जाएगा कोई नहीं बता सकता। तो ये व्यर्थ इन्वेस्टमेंट है आपका। तो मैं इसको गलत नहीं कहता, हमें एज एन हम कहें कि समझदार बनकर ये लिया है कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी वजह से हो गया तो मेरे पास एक बैकअप है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस बैकअप को अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अपनी आदतें और खराब कर रहे हैं, उनसे और बीमारियां अपने अंदर ला रहे हैं कि मेरे पास तो कवर है, मैं तो एंजियोग्राफी करा लूंगा बड़े हॉस्पिटल में जाके, स्टेंट पड़ना भी होगा तो मेरे पैसे नहीं खर्च होंगे। तो इससे तो आप अपने शरीर को और बीमार कर रहे हैं। इस वाली मानसिकता को हटा लीजिए। एज ए बैकअप ये अच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोगों में मैंने पाया है कि ये मानसिकता उनसे और ज्यादा अपने आप को बीमार कर रही है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि हम ज्यादा सेफ हैं, हमारे पास तो ये सिक्योरिटी आ गई है। ये मानसिकता गलत है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से बता पाया होऊंगा कि आपके बढ़े हुए वजन और बढ़े हुए शुगर के क्या ऐसे कारण हैं जो आपकी मानसिकता में ऐसे अंदर घुसे हुए हैं, और जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से आप मोटे हैं या आपका शुगर डिरेंज्ड रहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे से समझकर आज से ही इनके ऊपर कार्य करेंगे, ताकि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और आपका शुगर भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल बटन भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त
हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कहीं और क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनका स्वयं पढ़ता हूँ, मैं उनका आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेरीज के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए एक डिटेल्ड विश्लेषण वाला वीडियो बनाने की जरूरत है, तो वो भी बनाकर जल्द ही आने वाली वीडियोस में प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।